राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। कोई त्योहार हो, भगवान जी का प्रसाद हो या खुशी का माहौल, हर जगह इन लड्डुओं का बोलबाला रहता है। और यही लड्डू मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं, लगभग 400-500 रुपए किलो के हिसाब से ये मिलते हैं। और आज हम इन्हीं लड्डुओं को घर पर बहुत आसानी के साथ बनाएंगे, जो एकदम परफेक्ट और बहुत बढ़िया बने हैं। एक एक दाना खिला हुआ बना है। और इस बूंदी को मैंने बनाया है बिना झारे के। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप बेसन, जो बारीक वाला है, और उसी कप से मैंने लिया है 1.25 कप पानी। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक बढ़िया सा घोल तैयार करेंगे। मतलब बैटर ऐसा होना चाहिए जो ना ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा पतला। और इसमें कोई गांठ गुठली लम्स बिल्कुल ना रहनी चाहिए। इस तरह से हमें इसे फेंटना है। तो देखिए मैंने एक विस्कर से इसे घोला है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है और एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। और इसमें बस 1 या 2 चम्मच पानी बचा था, बाकी पूरा पानी इसमें पड़ गया था। आप चाहें तो बेसन को छान कर ले सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास छना हुआ बेसन रखा था तो मैंने इसको ऐसे ही ले लिया है। और अब हमने इसमें डाला है चुटकी भर मीठा सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है वो मैंने इसमें डाला है। और आप इसे ज़रूर से डालिएगा, इससे बूंदी बहुत बढ़िया बनती है। और इसे डालने के बाद एक बार फिर से हमने अच्छी तरह से इसे फेंट लिया है। और इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बेसन की। जो घोल हमने तैयार किया है वो इस तरह का होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो इसे रखते हैं साइड में। और लिया है मैंने एक प्लास्टिक का ढक्कन, जो थोड़ी सी हार्ड प्लास्टिक होती है, जो टिफ़िन वगैरह होती है उनका ढक्कन है, ये उसी तरह का एक ढक्कन है। और मैंने इसे बनाया है झारे की जगह। हम इसी से आज बूंदी को बनाएंगे। तो मैंने एक कील ली है, जो लोहे की कील होती है, चोबा जिसे बोलते हैं, जो ठोकने के काम आता है दीवारों में, ये वही चोबा है। और इसको मैंने गैस पर तेज गरम किया है, उसके बाद इस तरह से इसे पंच किया है, तो ये हल पतले पतले से होल इसमें बन जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसे बना लिया। थोड़े दूर दूर होल बनाएंगे, जिससे अगर पास होगा तो ये बूंदी बढ़िया नहीं बनेगी, और दूर दूर होंगे तो इसकी बूंदी बहुत बढ़िया बनेगी। तो इस तरह से अगर आपको बहुत ज़्यादा पतली बूंदी बनानी है तो किसी पतली चीज़ से इसमें होल कर लें, और थोड़ी मोटी बनानी है तो मोटे होल भी इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक बार फिर से इसे फेंट लिया है। और मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने देखा कि इस तरह से अगर मैं करूँ तो बूंदी बन सकती है या नहीं, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया बूंदी बनी थी, बहुत बारीक बारीक। जो मोतीचूर के लड्डू बनते हैं वो उस तरह की बूंदी आप इस तरह से बना सकते हैं। मैंने एक उंगली से थोड़ा थोड़ा बैटर लिया है और इसमें डाला है छिटक कर, लेकिन वो बहुत मेहनत का काम था इसलिए मैंने उसमें नहीं करा। अब मैंने इसमें डाला है बैटर, और देखिए हाथ से थोड़ा सा हम इसे टैप करते जाएंगे और इस तरह से बूंदी इसमें गिरती जाएगी। जो दाने गिरेंगे, वो तेल को हमें रखना है मीडियम गरम तेल। बहुत ज़्यादा तेज भी ना हो गरम तेल और बहुत ज़्यादा धीमा भी ना हो, मतलब कम गरम। तो इस तरह से पहले हमने तेल को तेज गरम कर लेना है, उसके बाद फ्लेम को हमें लो कर देना है। और जब हम इसे डालेंगे तो लो फ्लेम पर डालेंगे, जिससे जो तेल की हीट है वो हाथों पर ना लगे। और जब बूंदी पड़ जाएगी उसके बाद हम इसे थोड़ा सा तेज करके तेल को सेक लेंगे। लेकिन हमें ठंडे तेल में भी बूंदी नहीं डालनी है, बूंदी हमें इस तरह डालनी है कि एकदम से ऊपर आ जाए, इतना गर्म तेल होना चाहिए। तो देखिए बूंदी बनकर तैयार है। इस तरह की बूंदी हमने बनाई है, क्योंकि झारा नहीं है तो थोड़ी सी कम कम ही बूंदी इसमें पड़ेगी, और झारे से तो एक साथ निकल जाती है। लेकिन ये भी बहुत बढ़िया तरीका है। बूंदी एक सी एक बराबर और बहुत बढ़िया गोल गोल बूंदी बनी थी। मेरे पास एक कड़छी भी थी जिससे बूंदी बन सकती थी, लेकिन थोड़ी मोटी बूंदी बनती, मुझे थोड़ी पतली बनानी थी। तो मैंने सोचा कैसे बनाऊं, तो मैंने ये तरीका अपनाया। तो आप इस तरीके से भी बूंदी बना सकते हैं। तो देखिए बूंदी कितनी बढ़िया बनी है, बहुत बढ़िया, एकदम गोल गोल बूंदी आई थी। और जब हम सोडा नहीं डालते हैं तो बूंदी गोल गोल नहीं बनती है, तो इसलिए भी बेकिंग सोडा डालना जरूरी है अगर गोल बूंदी आपको बनानी है। तो देखिए हम एक कड़छी से सारी निकाल निकाल कर, और मैंने एक चलनी में रखी है, जिससे जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। और अगर आपके हाथ में ये लगा कि हाथ में दर्द हो जाएगा दूसरे में, तो मैंने एक चिमटा लिया है और चिमटे के ऊपर हल्का सा टैप करते रहेंगे, लेकिन चिमटे को पकड़े रहेंगे। और बहुत हल्के हाथ से हमें टैप करना है, कि बहुत ज़्यादा जोर से कर दिया और चिमटा छलक के इसमें कढ़ाई में गिर जाए और तेल मतलब आपके ऊपर आ जाए या आप जल जाए। तो इतनी सावधानी आपको बरतनी है, बहुत हिसाब से आप काम करिएगा, कहीं आप जल ना जाए।
ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने बूंदी बनाई है और फ्लेम को थोड़ा कम और ज़्यादा हम साथ साथ करते रहेंगे। जब हम इसमें बूंदी डालेंगे तो तेल गरम तो होना चाहिए, लेकिन फ्लेम को हम कम कराएंगे जिससे हाथों पर जलन ना मचे या हाथों पे इसकी हीट ना लगे। और इस तरह से हम तोड़ते जाएंगे और इन्हें निकालते जाएंगे। और साथ में मैंने एक देख इस तरह की मैंने चलनी एक बर्तन के ऊपर रख ली थी, एक बाउल के ऊपर, और इस तरह से मैंने बूंदी को बनाया। और देखिए बूंदी कितनी बढ़िया बनी है, एकदम परफेक्ट। अगर आपको छोटी बूंदी बनानी है तो आप इसमें पतली चीज से होल करें, और बड़ी बनानी है तो थोड़ी सी बड़े होल कर सकते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया बूंदी बनी है, बिल्कुल एक जैसी बूंदी पूरी बनी है, बहुत अच्छी, बिखरी बिखरी, और बहुत कम ऑयल में ये बन गई थी। आप ये आपकी चॉइस है कि आप इसे रिफाइंड में बनाएं या देसी घी में। ये रिफाइंड में मैंने बनाया है। तो इस तरह से हमने बूंदी तैयार कर ली है। और अब चलते हैं इसकी चाशनी बनाने। तो मैंने एक बाउल में ली है 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी। इसको हमें उबालना है। देखिए बूंदी ज़्यादा नहीं थी, तो लगभग मैंने 150 ग्राम जितनी चीनी ली है और इसमें उतना ही मैंने पानी डाल दिया है। और 3-4 इलायची को पीस कर इस तरह से हमने इसमें डाल दिया है। और डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, चुटकी भर, बस ये चुटकी भर फूड कलर ही काफ़ी है। और क्योंकि बेसन 200 ग्राम लिया था हमने, तो मैंने इसमें चीनी 150 ग्राम डाली है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन चीनी की मात्रा इतनी हो या चाशनी इतनी मात्रा में हो कि हमारी जो बूंदी है वो पूरी इसमें डूब जाए और अच्छे से भीग जाए। तो देखिए इसमें जब उबाल आ गया था तब मैंने इसे देखा, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकानी है, बस हल्का सा इसमें उबाल आएगा तभी हमें देखनी है। चिपचिपाहट होना चाहिए इसमें, थोड़ी सी चिपचिपाहट हो, हल्का सा तार बनना है, लेकिन हमें तार लेना नहीं है। बिना तार की चाशनी बनानी है। बस इसमें जितना 1 कटोरी चीनी डाली, 1 कटोरी पानी, और उसको हमें अच्छे से उबाल लेना है लगभग 30-40 सेकंड तक। तो चाशनी बनकर बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। और अब हम इसमें डाल देंगे बूंदी। और हमें बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं करनी है, बस मैंने इसे 1-2 मिनट तक इसी तरह से हिलाकर रखा था जिससे ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। उसके बाद हमने इसमें बूंदी डाल दी है और इसको लगभग हमें 20-25 मिनट तक इसी चाशनी में बूंदी को पड़े रहने देना है। और इसे 20-25 मिनट में 3-4 बार हम इसे मिला देंगे जिससे जो बूंदी नीचे की ऊपर आ जाए और ऊपर की नीचे चली जाए, और जिससे चाशनी जो है सारी बूंदी में मिक्स हो जाए और जो बूंदी है वो थोड़ी सी चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। तो हम इस तरह से इसे 2-3 बार मिलाएंगे, और जब चाशनी बिल्कुल सूखने सी लगेगी तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तब तक इसे होने देते हैं ठंडा। तो मैंने इसी तरह से इसे 3-4 बार चला चला कर ऊपर नीचे किया था, जिससे जो इसका जो रस है, मतलब जो चाशनी है, वो बूंदी में बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरह से हम इसे तैयार करेंगे। और देखिए लगभग 25-20 मिनट या आधा घंटा हुआ होगा, तो ये बिल्कुल तैयार हो गई थी लड्डू बनाने के लिए। बिल्कुल ठंडी है और इसमें चाशनी आप देख रहे हैं बिल्कुल भी अलग से दिखाई नहीं दे रही है। तो बिल्कुल मिक्सअप हो गई है इसके अंदर। तब हमने लिए खरबूजे की मींग, लगभग 1 चम्मच इसमें खरबूजे की मींग डाली थी मैंने, और थोड़ी सी मैंने तरबूज की मींग डाली थी। दोनों मतलब खरबूज और तरबूज की मींग इसमें थोड़ी थोड़ी मैंने डाल दी है। आप चाहें तो कोई और ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन बूंदी के लड्डू में ये मींग ज़्यादा सबसे ज़्यादा पड़ती है और दिखाई भी देती है जो मार्केट में मिलते हैं। तो इस तरह से हमने इसे मिलाया है। अब थोड़ा सा अच्छे से मिलाएंगे। और पहले मैंने लिया था घी। देखिए बूंदी के लड्डू एक ऐसे होते हैं जिन्हें हम घी से नहीं बना सकते, हमें इसमें थोड़ा सा पानी का हाथ लगाना पड़ता है तभी ये लड्डू बढ़िया बनते हैं। तो पहले मैंने इसे बनाया था, बन तो गया था लेकिन एकदम परफेक्ट और अच्छा नहीं बना था। तो एक थाली लेकर मैं इसे बनाती गई और फिर उसके बाद में थोड़ा सा मैंने अच्छे से इसे मिलाया। और बहुत हल्के हाथ से में बनाना है, अगर हम बहुत ज़्यादा कसकर इसे बनाएंगे तो ये जो बूंदी के जो दाने हैं वो इसमें मिक्सअप हो जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा ये लड्डू बूंदी के हैं किसके। बहुत हल्के हाथ से दबा दबा कर हमें बनाने होते हैं, तो ये बिना पानी के अच्छे से नहीं बन पाते। तो फिर मैंने एक कटोरी में पानी लिया है और थोड़ा सा पानी अपने हाथों पर लगाया। वैसे पानी के छींटे बूंदी में डालने पड़ते हैं तब ये लड्डू बनते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ले रही हूँ, शायद वीडियो में नहीं आ पाया है, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा पानी हाथों पे लगाया है और इन्हें इस तरह से बनाया है। और आप भी थोड़ा सा पानी लेकर ही बनाएं, हो सकता है बिना पानी के बन जाए, लेकिन मैंने जितना सुना है उतना मैं बता रही हूँ कि ये बिना पानी के नहीं बन पाते। तो मैं इसे बनाया, पहले हल्के हाथ से बहुत बनाया है, उसके बाद में हल्का सा पानी हाथों पे लगाया है, फिर इन्हें चिकना करा है। तो ये बहुत बढ़िया से बन गए हैं।
तो देखिए इस तरह से हमने इन लड्डुओं को बनाया, कितने बढ़िया बने हैं, बहुत बढ़िया। देखिए अब मैंने पानी लिया है हाथों पे इस तरह से, और ऐसे मैंने ये बनाए हैं। और अब ये चिकने से हो जाते हैं, जब हम पानी का हाथ लगा देते हैं तो बिल्कुल चिकने से हो जाते हैं, बहुत बढ़िया से ये बन जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने ये सारे लड्डू बनाए हैं, और इतने बेसन में 15 लड्डू बहुत अच्छे से खूब बड़े बड़े साइज के बने हैं, मतलब बहुत छोटे नहीं हैं, जिस तरह से मार्केट में मिलते हैं उसी तरह का ये साइज है, और उसी साइज के ये 15 लड्डू बन गए हैं। और बेसन लगभग 200 ग्राम या 200 ग्राम से कम होता, हमने कप से ही नापा था, वैसे हमने उसका मेजरमेंट नहीं किया था तराजू से, वेट हमने उसका नहीं करा था, केवल कप से लिया था। तो 1 कप लिया तो लगभग पौने 200 ग्राम या 200 ग्राम बेसन होगा। उसी हिसाब से मैंने चीनी ली है लगभग 150 ग्राम। तो बस इतने में ही लिए हैं, और ये आधी किलो लड्डू लगभग बन चुके हैं। तो देखिए बाजार में इतने महंगे मिलने वाले लड्डू हमने घर पर कितनी आसानी से और कितनी बढ़िया बनाकर तैयार करे हैं। और घर की बनी चीज़ होती है तो उसको सबको खिलाने में और खाने में बड़ी खुशी महसूस होती है। तो आप इन्हें इस तरह से एक बार ज़रूर बनाएं। बहुत आसान सा तरीका है इन्हें बनाने का, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा लगा दिया है सिल्वर पेपर, जो चांदी के बरक होते हैं वो मैंने इस पर लगा दी हैं, तो इनकी खूबसूरती और बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे, बहुत बढ़िया। आप इन्हें इसी तरह से एक बार ज़रूर बनाएं, आप सब भी बहुत आसानी से बिल्कुल परफेक्ट बना पाएंगे। लेकिन एक बात का आप बहुत ध्यान रखें, जिस तरह से मैंने बिना झारे की बूंदी बनाई है उस जगह आप थोड़ी सावधानी बरतें। जिस तरह मैंने चिमटा रखकर उस पर डाला है, अगर आप हाथ से बना रहे हैं, हाथ से झटका दे रहे हैं उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। उस समय गैस की फ्लेम को कम रखें, जिससे आपके हाथों पे हीट ना लगे। और अगर आप चिमटा रख कर रहे हैं तो एक हाथ से जरूर पकड़ना है, कहीं चिमटा छटक ना जाए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप इसी तरह से एक बार बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।